ओके, तो अभी तक क्या क्या कर चुके हैं शेयर्स में, एक बार मुझे फटाफट से बता दो। कहाँ गए हमारे नोट्स? कुछ तो पढ़ाई करी थी हमने। हाँ, री इशू तक हो गया था। हाँ, री इशू कर लिया था हम लोगों ने, ये वाला सारा पार्ट हम कर चुके हैं, हम क्वेश्चंस भी करवा दिए थे मैंने, ठीक है। और अगर एक बार मैं देखूं जो हमने क्वेश्चन करा था, रिवाइज करा दूं एक बारी, मतलब ओवरऑल बस 2 मिनट का रिवीजन देता हूं फटाफट से, देखना अभी तक क्या क्या कर रखा था हमने। अगर मैं बात करूं सीधे शेयर फॉर फीचर से अगर शुरुआत करूं, तो शेयर फॉर फीचर के अंदर हम लोगों ने ये बात करी थी कि होता तो शेयर कैंसिलेशन है, कैंसिल होगा तो सबसे पहले कैंसिलेशन करने की एंट्री क्या होगी, कॉल्ड अप डेबिट, अनपेड और पेड, ठीक है, याद है क्या ये? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। इसके बाद हम लोग उसको शेयर को री इशू भी करते थे, री इशू करने की एंट्री क्या थी, ये बताओ जरा। अच्छा, एक पॉइंट और था, प्रीमियम वाला, कौन बताएगा प्रीमियम वाला क्या था? प्रीमियम को डेबिट करते थे, याद है ना वही प्रहलाद की बातें, है ना। तो भाई साहब ने मेरे को पैसे दिए और फिर अगली बार से वादा करके फिर गायब हो गया। चलो जी, खैर अब इसके बाद अगली बात करते हैं। मैंने कहा जब री इशू होगा तो 2 तरीके के केसेस होते थे, एक तो फुल री इशू और एक पार्शियल री इशू। फुल री इशू के केस में क्या था, अब जब री इशू होता है, पहली जो फुल री इशू और पार्शियल री इशू तो हो ही सकता है, बट साथ में एक चीज और हो सकती है, पार पे भी इशू हो सकता है, प्रॉफिट पे भी इशू हो सकता है और लॉस पे भी इशू हो सकता है। प्रॉफिट पे हुआ तो कहां डालेंगे प्रॉफिट? प्रीमियम, एसपीआर में, वो प्रीमियम ही है, उसको प्रीमियम कंसीडर करेंगे। अगर लॉस हुआ तो शेयर फॉरफीचर से। और कितना मैक्सिमम लॉस हम बियर कर सकते हैं? जितना प्रॉफिट हुआ है उस पर, है ना। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद लास्ट में अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व निकालते थे, और वो कैसे निकलता था? शेयर फॉरफीचर ऑन रीइश्यूड शेयर चेक कर लो सबसे पहले। ये कहां से पता चलता था? आपकी फॉरफीचर वाली एंट्री में जो ये शेयर फॉरफीचर होता था, यहां पे ये कितने शेयर पर है उससे देख लो, और उतने शेयर से डिवाइड कर दो, और जितने शेयर रीइश्यू करे उतने से मल्टीप्लाई करा दो। और उसके बाद क्या हो जाता था, यहां से लॉस ऑन रीइश्यू कोई है तो माइनस कर दो, और साथ में ये वाला जो अमाउंट है कहां ट्रांसफर हो जाता था? कैपिटल रिजर्व में। कोई डाउट यहां तक? इजी। चलो फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे मेरे ख्याल से, फोर फीचर का टॉपिक। उसके बाद मैंने क्या शेयर फॉर फीचर प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन कराया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और बड़ा ही डिफिकल्ट सा भी था थोड़ा, है ना। यानी कि अब ध्यान से सुनना, यहां पे हमने एक क्वेश्चन बनाया था, एक बार इसी से क्वेश्चन से रिव्यू मार लेते हैं फटाफट से। देखना क्या क्या बोल रखा है। मैंने कहा ए लिमिटेड ने क्या करा है, इशू करे हैं कितने शेयर, 10,000, ठीक है, यही 5, 3, 2 के हिसाब से करे थे। इसके बाद यहां पर क्या हुआ, मैंने कहा अमाउंट रिसीव कितने शेयर पर हुआ, 12,000 पर, ठीक है जी। एक मिस्टर ए थे जिन्होंने अप्लाई करा था कितने शेयर से, 1200 शेयर से, और उसके बाद फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इसमें मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने कहा अब मैंने आपको वैसे तो फुल फ्लैश क्वेश्चन वाइज सिखाया था, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है तो आप क्या करते हो, सारे कॉल्स इन एरियर को पकड़ लेते हो और उसमें से माइनस कर देते हो, ठीक है। बट अब यहां पर मैं आपसे डायरेक्ट कॉल से अगर फोर फीचर की एंट्री पास करने के लिए कह दूं तो कैसे करोगे? सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूं इतने पार्ट की फोर फीचर की एंट्री करके बता दो, कर सकते हो क्या? हो सकता है, ठीक है। वो कैसे होगा ध्यान से सुनना, मैं आपको सिखाता हूं। पहले क्या करोगे, देखो एक बात तो आज भी शाश्वत है, अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड तो निकालना ही पड़ेगा, और ये मैंने आपको सिखा रखा है। कैसे निकालते थे, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखो और ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी दूसरी वाली चीज, और उसको मल्टीप्लाई कर दो जो गिवन है ना। इसके बाद अगर ये करके देखें तो मेरे ख्याल 1000 शेयर आते होंगे, ठीक है, हाँ ये रहा, है ना। तो मैंने कहा अप्लाइड कितने थे, 1200, अलॉटेड कितने हो गए, 1000। इसके बाद मैंने कहा एक्सेस मनी निकालते थे फिर हम, एक्सेस मनी कितनी आती थी। अब ये क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि अब ये इतने से कॉल्स इन एरियर को क्या करना पड़ेगा, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, याद है ना। ओके, इसके बाद मैंने कहा 1000 की एक्सेस मनी आ गई। इसके बाद आप क्या करोगे, कॉल्स इन एरियर अमाउंट को निकाल लोगे। कौन से पर कॉल पर, एक तो अलॉटमेंट पर निकल गया, और दूसरे वाला तो बहुत सिंपल होता है निकालना, उसको बस आप क्या करो, अलॉटेड शेयर उठाओ और अगली वाली कॉल मनी से मल्टीप्लाई करा दो, वो आ जाएगा आपका कॉल्स इन एरियर। अब दूसरी चीज, या फिर एक काम और करा जा सकता है, ठीक है, आ जाओ यहां देखते हैं क्या काम कर सकते हैं। मैंने कहा कितने अलॉटेड शेयर है, 1000। इसकी शेयर फॉर फीचर की एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री क्या होती है, पहले एंट्री लिख देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कॉल्स इन एरियर। क्लियर है यहां तक? अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, कॉल्ड अप से ही। वो तो सर बहुत इजीली पता है, आपको पता ही होगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा
क्या बोल रखा है सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद हुआ, मतलब सारी कॉल मांग रखी है, तो कॉल्ड अप कितना हो गया 10 रुपए। ये लो जी, तो 10 रुपए और अलॉटेड शेयर कितने हैं 1000। यहां तक कोई डाउट? देखना मैं बैलेंसिंग फिगर, दो अमाउंट निकाल लो, तीसरा बैलेंसिंग फिगर, इजी शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। देखना इसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कितना आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर क्या आता था पेड अप। तो आज तक कितना अमाउंट पे हो चुका है, मैं आपको इसको भी निकालना सिखाता हूं। एप्लीकेशन ही पे हुई है, लेकिन साथ में एक चीज और पे हुई है, मैं दिखाता हूं यहां पर। पहले एप्लीकेशन का अमाउंट लिखते हैं। एप्लीकेशन कितने की थी 5 रुपए की, उस पर अप्लाइड, उस पर इसने कितने पैसे दिए होंगे बताओ, डायरेक्ट काम हो जाएगा इनसे। कितने पैसे दे रखे उसने आज तक, एप्लीकेशन पे करके बिल्कुल 5 रुपए की पे कर रखी है, बट कितने शेयर पे करी होगी 1200 पे। ये सब लोग पकड़ पाए 1200 कहां से बोल दिया मैंने, क्योंकि भाई साहब उसने जब एप्लीकेशन पे करी होगी तो उसने अलॉटेड शेयर पर नहीं पे करी, वो अप्लाइड शेयर पर पे करी है। तो यानी कि यहाँ पे पैसे कितने हो गए ज्यादा हो गए। वो कैसे निकाल दोगे, डायरेक्ट निकाल दोगे, 5 इंटू में 6000 आ गया। ये लो भाई काम ही खत्म हो गया, 6000 शेयर फॉरफीचर में डाल दिया, क्योंकि इतने पैसे आ रखे हैं भाई, यही तो पकड़ना। शेयर फॉरफीचर में क्या आता है कि कितने पैसे इस बंदे के लिए आ रखे हैं, कॉल सिग्नेचर कितने हो जाएंगे, माइनस कर दो, खत्म कहानी। एक क्वेश्चन है आपके बुक में, वो सेम इसी से रेफर करता है, लाओ दिखाता हूं मैं एक बार, बुक देना मेरे को, वो वाली देना, टीएस में एक क्वेश्चन है जो शायद अगर मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो अगर तुमने करे हैं तो शायद वो नहीं हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है, जो मुझे लगता है तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं करे होंगे। करे कि नहीं करे, हजार के शेयर से चलते तो एक्चुअली आपको ये पता चलता कि कितने पैसे आए हैं, फिर आप अलग से एक्सेस मनी को ऐड करते, तभी शेयर फॉरफीचर सही आता, अदरवाइज आता ही नहीं। शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है कि इस बंदे ने आज तक कितने पैसे हमें दे रखे हैं, एप्लीकेशन दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एप्लीकेशन दी है, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर पर दी थी 1200 पे दी थी, तो पैसे कितने आए होंगे एक्चुअली, अच्छा चलो एक काम करो, पहले अभी तुम्हारा ये डाउट पता है कैसे क्लियर होगा, तुम कॉल सिग्नेचर कैलकुलेट करके देख लो जरा, तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। एक काम करते हैं 2 मिनट लगाते हैं, कॉल सिग्नेचर को कैलकुलेट करके देखते हैं। कॉल सिग्नेचर कैलकुलेट करते तो जोन से पैसे इसने आज तक नहीं दिए, तो अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी, 3 रुपए की है और 2 रुपए की है, कितने शेयर पर नहीं दी 1000 और 1000, 3000, 5000। सर ये तो कॉल सिग्नेचर 5000 के आ रहे हैं, गलत बोल रहे हो आप, तो गलत करवा रहे हो, 5000 के आ रहे हैं ना ये तो, बताओ फिर क्या करें। अरे भाई एक्चुअली एक्सेस मनी भी तो आ रखी थी, वो कॉल सिग्नेचर थोड़ी मान सकते हैं उसको, तो उसको माइनस कर दो। ये क्या है कॉल सिन, ये समझ में आया नहीं आया। टोटल पैसे आने कितने थे, मैंने कहा 3 रुपए और 2 रुपए, 1000 शेयर पर टोटल आने चाहिए 5000, लेकिन उसमें से पहले से एक्सेस मनी भी तो 1000 रुपए रखी है। और अगर ज्यादा अभी भी ना समझ में आए तो यहां से सुनो, अलॉटमेंट के कॉल सिग्नेचर तो यहां से निकाल लिए थे 2000, और अब फर्स्ट कॉल के कॉल सिग्नेचर कितने निकलेंगे, मैंने कहा 2 रुपए पे 4000, अभी भी 4000 आएंगे कि नहीं आएंगे। अलॉटमेंट मनी 3 रुपए की है, बिल्कुल है, ये देखो हमने यहाँ पे क्या करा था, 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी पे 1000 रुपए 1000 शेयर पर ड्यू थी, पर उसमें से एक्सेस मनी माइनस इसलिए तो करते थे क्योंकि उसने वो पैसे ऑलरेडी दे रखे हैं, तो उसको थोड़ी कॉल सिग्नेचर बना दोगे। मैं प्रहलाद से कह रहा हूं, प्रहलाद तूने मेरे को 5000 रुपए देने हैं, प्रहलाद कह रहा है अरे कैसी बातें कर रहे हो, 1000 रुपए पहले से एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है 4000 रुपए रहते हैं। फिर अगर प्रहलाद मेरे को नहीं देता है तो मेरे ड्यू मेरे पैसा कितना डूबेगा, सिंपल, आई बात समझ में। चल कोई डाउट यहां तक, कुछ पूछना हो, ओके आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन करा रहा था, एक बार फटाफट से दिखाता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तो खैर क्या है, बस यही वाली ट्रिक उसके अंदर लगने वाली है इस क्वेश्चन में। कहाँ चला गया,
नहीं नहीं, अभी तो बैलेंस शीट करनी है आज हमें। क्यों? ये तो पिछले वाले से ही रिपीट करा रहा हूँ, करा के भेजा था, बट पता नहीं याद है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। बहुत हो गए। उसी पे ही चल रहा है वो, एक टाइप बहुत लंबा चल रहा है हमारा। चलो देखना प्लीज, कोई बात नहीं, आज इसको निपटा के ही उठेंगे, देखते हैं, ठीक है। अभी बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, बैलेंस शीट करनी स्टार्ट करते हैं, फटाफट से एक क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ। नहीं नहीं बेटा, बैलेंस शीट नहीं है ये वाला, तो अभी वही क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखना क्या बोल रखा है, 5000 शेयर्स हमारे राहुल ने क्या करे थे, फोरफीट करे थे। जो फोरफीट होते हैं शेयर, वो कौन से शेयर होते हैं, अलॉटेड या अप्लाइड? अलॉटेड ही होते हैं, है ना। तो ये अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, और हु हैड अप्लाइड फॉर कितने शेयर के लिए, ये अप्लाइड शेयर हो गए, ये अलॉटेड शेयर हो गए, कोई डाउट यहां तक। उसके बाद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, नॉन पेमेंट किसकी है, अलॉटमेंट मनी की और फर्स्ट कॉल मनी की, ठीक है जी। ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 रुपीज वॉज पेड बाय हिम। हाँ नहीं दी, बिल्कुल ठीक है। आउट ऑफ दीज 3000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर एज फुली पेड। सर सीधा एंट्री लिखते हैं फोरफीट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे जल्दी बोलो, शेयर फोरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर। अब मैंने क्या बोला था, पहले तो शेयर कैपिटल को डेबिट मार दो, किससे होगी, कॉल्ड अप से। कॉल्ड अप कितना है, सारा ही है इस बार तो, अभी तो कितने शेयर पर, 5 या 6, ऐसे याद रखना, कम वाले ही लेते हैं हमेशा, अलॉटेड लेते हैं, ठीक है। 10 रुपए, यहां तक कोई डाउट। इसके बाद यहां पे आ गया ये आपका 50,000 रुपए। अब सर शेयर फॉरफीचर का अमाउंट बड़ा इजीली निकाला जा सकता है ना, क्योंकि एप्लीकेशन ही पे करी है, बट कितने शेयर पर पे करी है, जल्दी बोलो। 3 रुपए करी है, कितने शेयर पर करी है, 6,000 पे। अप्लाइड है ना, अप्लाइड शेयर पे ही तो पे करते हैं, तो कितने पे करी होगी, 6,000 पे। 6,000 पे मेरे पास आए होंगे 3 रुपए, यानी कि मेरे पास टोटल आ रखे हैं 18,000 रुपए। तो मेरे डूब कितने गए पैसे, जल्दी बोलो। 18,000 माइनस कर दो तो ये 2 20 32, ये लो जी, पहली एंट्री बन गई आपकी। रीइशू के बारे में कुछ बोल रखा है, क्या कहता है, 3,000 शेयर, सिर्फ 3,000 शेयर ही रीइशू करे हैं। फुल रीइशू का क्वेश्चन है या पार्शियल रीइशू का, पार्शियल क्या हो गया, 5,000 फोरफिट करे थे मैडम, है ना। चलो जी, तो रीइशू करे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ज्यादा पे करें या कम पे, देखो 12 रुपए पे करें तो ज्यादा पे करें, प्रीमियम आएगा तो एसपीआर डाल देता हूं, क्लियर है। इसके बाद अब मेरे पास कितने शेयर के लिए आएगा, जल्दी बोलो। 3,000 शेयर पे 10 रुपए तो शेयर कैपिटल में, 3,000 शेयर पे 2 रुपए तो एसपीआर, 3,000 शेयर पे 12 रुपए टोटल आए, क्लियर है। नुकसान है क्या कुछ नहीं। अब निकालेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितना आएगा बोलो। सर पहले लिखते थे, पहले, अब यहां ध्यान से सुनना, ये रहा आपका शेयर फॉरफीचर, ये कितने शेयर पर है आप बताओ जरा, शेयर अलॉट कितने हुए थे भाई साहब। अब शेयर फॉरफीचर ये तो निकालने का जुगाड़ है, बट एक्चुअली ये कैलकुलेट कितने शेयर पे होगा। अगर मैं देखूं कि मेरे को अगर जितने शेयर अलॉट करें, देखो जितने शेयर अलॉट हुए उस बंदे को, उस पर फायदा कितना हुआ, तो मैंने कहा पर शेयर पे कितना फायदा होगा। एक्चुअली तो 5,000 शेयर ही अलॉट करे हैं, ठीक है। ये तो बस कैलकुलेट करने के लिए जुगाड़ लगाया है कि फटाफट आ जाए, ठीक है। वरना वर्किंग नोट पूरा बनाना पड़ता, फिर कॉल सिनेरियो कैलकुलेट करने पड़ते, फिर उसको ऐड करते, बड़ी लंबी कहानी हो जाती। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाइए तो इसमें क्या करेंगे, 2 मिनट के अंदर कैलकुलेट करके खत्म कर दिया, ठीक है ना। वरना दूसरा प्रोसीजर वही है जिसमें सीधे सीधे चल सकते हैं, क्या शेयर फॉरफीचर, मतलब वही कॉल सिनेरियो निकाला, वो अमाउंट ड्यू लिखा, फिर एक्सेस मनी माइनस करी और फिर आ गए, तब भी यही आएगा, क्लियर। तो ये, बट ये जुगाड़ लगाने की वजह से ये मत चेंज कर देना कि ये तो 6,000 शेयर पर है, शेयर फॉरफीचर ये आपका 5,000 शेयर पर ही है, बट आपका पर शेयर का प्राइस अब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लो, तो यहां लिखेंगे शेयर फॉरफीचर फॉर री इशूड शेयर्स, कैसे निकलेगा,
मैंने कहा 18,000 था टोटल 5,000 पर, तो 3,000 पर कितना। याद रखना यहाँ पे जो शेयर यूज होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए वो वही वाले होते हैं जितने शेयर हमने फोरफीट करे होते हैं, और एक्चुअली हमने उस क्वेश्चन में फोरफीट कितने शेयर करे थे, 5,000 ही करे थे। क्लियर है क्या? चलो तो यहाँ 18,000 डिवाइडेड बाय 5,000 हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये हाँ नहीं 18 ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ये लो जी, ये क्या हो गया, शेयर फॉर फीचर। अब क्या इसमें से कोई लॉस माइनस करना है, बोलो? लॉस तो है ही नहीं ना, प्रीमियम पे इशू हुए थे, तो यही आपका ट्रांसफर हो जाएगा उस पे 10,800 या 9,000। अच्छा तो देख के भी निकम्मो सीधे चल रहे हो, बोलते थे कह रहे 2 बार बोला फिर उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं, वही मान लेते हैं हम भी। ये लो, यहाँ तक कोई डाउट? ओके सर प्लीज़ फोकस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका नाम क्या है, शेयर्स बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में ना कंफ्यूजन होती है, क्यों? पहली बात समझना ध्यान से, ठीक है। अब अगले ना 15 से 20 मिनट सिर्फ आराम से समझना है इस चीज़ को, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ समझने जैसी कोई चीज़ मतलब वही है, ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन हाँ कंफ्यूज हो जाओगे अगर ढंग से नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अब सर सबसे पहली बात, ये बैलेंस शीट क्या है? सर बैलेंस शीट तो हमें भी आती है बनानी, हम बना तो लेते हैं। कौन सी आती है? टी शेप्ड बैलेंस शीट बनानी आती है क्या? पहले एक काम करते हैं, एक शेयर्स के क्वेश्चन की इंप्लीकेशन चेक करते हैं टी शेप्ड बैलेंस शीट के ऊपर। जर्नल एंट्री पास करी है, क्या जर्नल एंट्री का बैलेंस शीट पे कुछ इंपैक्ट होगा? हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। अगर जो आपने जो ये शेयर कैपिटल इशू करते जा रहे हो, ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी तो है, और लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में कौन सी साइड दिखेगी? लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड दिखेगी। और जो पैसे आ रहे हैं उस शेयर को इशू करने के अगेंस्ट, वो कहाँ दिखेंगे? एसेट साइड। अब एक बात बताओ, जो हमने ये एंट्रीज करी हैं ये रही, चलो इसी से देखते हैं एक बारी। मैंने कहा ये बैंक में पैसे आए, क्या ये कहीं कैंसिल आउट हुए होंगे? क्यों, ये कहाँ कैंसिल आउट होते हैं? कहीं कोई अकाउंट में से इसको वो करा जा रहा है क्या, क्रेडिट वेडिट? नहीं, तो ये तो बस पैसा सीधा का सीधा आ गया ना आपके पास, ये आपका बैंक अकाउंट में जुड़ता जा रहा होगा, मतलब कहाँ पे? आपके एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जुड़ रहा होगा। अब दूसरी चीज मेरे को आपको इसको समझाना है, ये जो एडवांस बनाया था हमने एप्लीकेशन के लिए, इसको कैंसिल आउट भी कर दिया था। एक बार 12 लाख से बढ़ाया, एक बार 12 लाख से डेबिट मारा, क्या कोई फर्क पड़ेगा बैलेंस शीट पे? पॉजिटिव नेगेटिव, जो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस तक पहुंचते हैं वही बैलेंसेस बैलेंस शीट का पार्ट बनते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं बनता। ये तो पता ही है ना, 11th क्लास में भी रेफर मारा था, ठीक है, कि ट्रायल बैलेंस बना, बैलेंस कैरी डाउन बचा, फिर उसी को हम कहां पे लेके जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। यानी कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं जाने वाला, इग्नोर इट। यानी कि क्वेश्चन हमारे लिए आसान होने वाला है बैलेंस शीट का, बट एक बार समझ में आ गया तभी। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पे देखना, इसका भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये शेयर कैपिटल का क्या करे भैया, जल्दी बताओ? शेयर कैपिटल जाएगी क्या बैलेंस शीट में? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, यस और नो बताना, बैलेंस शीट में जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी, क्योंकि ये कहीं कैंसिल आउट नहीं हुई है। क्लियर? इसके बाद अगले पे आ जाओ, सर ये शेयर अलॉटमेंट क्या फ्यूचर में कहीं कैंसिल आउट हुआ है? मना कर रहे हो निकम्मो, मना हुआ है। शेयर अलॉटमेंट यहां क्रेडिट करा, यहां डेबिट मारा, उसके बाद ये फिर क्रेडिट हो गया, यानी कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से बना था ये। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बैलेंस शीट के इनपुट्स लिखता जा रहा हूं यहां पर। सबसे पहले इनपुट्स लिखेंगे, इनपुट्स ऑफ बैलेंस शीट, कि जो चीजें हमें कंसीडर करके चलनी है कि बैलेंस शीट बनाते टाइम। पहली चीज, पहला इनपुट क्या निकला, कि शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर बोल दो शेयर कॉल्स अकाउंट लिख दूं सिर्फ, ठीक है। कॉल्स अकाउंट इसलिए लिख रहा हूं, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल भी हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं, कोई भी। नो इंपैक्ट, ठीक है। फिर दूसरा अपने पास कौन सा आएगा जल्दी बताओ? मैंने कहा आपके पास बैंक अकाउंट था, या चलो शेयर कैपिटल की बात करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रिस्क्राइब्ड जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन मांगी गई है, इसके अलावा कोई प्रेजेंटेशन आपसे नहीं मांगी गई है, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका एक क्रेडिट बैलेंस है,
तो कौन सी साइड पोस्ट होगा, जल्दी बोलो? लाइबिलिटी साइड पोस्ट होगा। कहां पे पोस्ट होगा? लाइबिलिटी साइड। अभी देखते जाना, ठीक है। इसके बाद इसके हेड सब हेड बता दूंगा, बस काम खत्म हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद शेयर कैपिटल हो गया, बैंक का तो अभी इररिलेवेंट मान के चलते हैं, अब इस पे ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद और क्या था, और अभी जो एक और इनपुट निकाला हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन का देयर विल बी नो इम्पैक्ट। यानी कि आपके पास अगर क्वेश्चन लिख के दे कि एक बंदा था जिसने अप्लाई करे, अलॉट इतने हुए और हमने ऐसे ऐसे कॉल्स करी, कॉल सिनेरियो में नहीं बात कर रहा मैं नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके अंदर आपका जो शेयर जो एक्सेस एप्लीकेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो यहां पे लिख देंगे नो इम्पैक्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ओवर बैलेंस शीट। कोई डाउट यहां तक? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला भाई साहब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का आपकी बैलेंस शीट के ऊपर। इसके बाद अगली चीज के ऊपर बढ़ते हुए चलते हैं। मैंने कहा और क्या है, आ जाओ उसी एंट्रीज को और देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा फुल फ्लेज था ऑटो कहीं ना कहीं, तो इसी में से सारी चीजें कवर हो जाने वाली हैं, ठीक है। चलो जी, बैंक का इंपैक्ट हमने देख ही लिया था क्या होने वाला है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का इसका कोई इंपैक्ट कभी पड़ेगा नहीं। शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस बनेगा, ये आपका लायबिलिटी साइड जाएगा, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना था क्योंकि ये एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल ये वाली तो फिर जाके उसी में जुड़ जाएगी, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर की बात करते हैं, आ जाओ, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना। सर एक बात बताओ, मैं सिर्फ तब की बात कर रहा हूं, कॉल्स इन एरियर के दो केसेस होते हैं। एक तो कॉल्स इन एरियर हुआ सिर्फ, या फिर कॉल्स इन एरियर होने के साथ आगे कहानी बढ़ गई, आगे बात बढ़ गई और आगे जाके क्या हो गया, उसका कट्टा हो गया, शेयर फोरफिट हो गई। वो क्लियर है? तो मतलब कि दो केसेस बन सकते हैं, या तो क्वेश्चन आपको वहीं तक छोड़ देगी बस कॉल्स इन एरियर है, और या फिर दूसरी बात आपसे क्या बोल सकता है, फोरफिट है। चलो जी, दोनों ट्रीटमेंट एक बार समझे। पहले ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट समझते हैं, नॉर्मल वाली समझ लोगे, मेन वाली अपने आप समझ में आ जाएगी, देखना। कॉल्स इन एरियर के आपके दो केसेस बनेंगे, केस नंबर 1 लिख रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। और केस नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा केस नंबर 1 ये कह रहा है कि क्वेश्चन कहां पे स्टॉप हो गया, कॉल्स इन एरियर पर ही स्टॉप हो गया, ठीक है। तो अब मैंने कहा एक एग्जांपल बना लेते हैं, आ जाओ। $5,000 शेयर्स हमने क्या करे, इशू करे, आउट ऑफ विच 900 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपीज। कितने रुपए की फेल कर दी, 3 रुपए की फेल कर दी। यहां तक कोई डाउट? अब देखना, इसके बाद यहां पे इसकी एंट्री क्या बनती थी, मान के चलो अब फर्स्ट कॉल पे ये एंट्री बनेगी कॉल्स इन एरियर की, सिर्फ ऊपर वाली सारी एंट्रीज तो बड़ी स्मूथ आने वाली है, तो मैंने कहा सिर्फ फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल आपने ड्यू करी होगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है डेबिट, अच्छा डेबिट बोला है, क्या हो गया मेरे कान बज रहे हैं। शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, 15,000। इसके बाद अगले पे आ जाओ, अगले पे फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर भी आएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, शेयर फर्स्ट कॉल। 15,000 से ये क्रेडिट होगा और 900 इंटू में 3 रुपए, 1800, 18 नहीं 2700 यहां आ जाएगा, और इसको माइनस कर दो तो 13 और 12,300 आपके बैंक में आ जाएगा। चलो जी, मैंने कहा और सारी बातें तो बड़ी शांति से चल रही होंगी आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में। अच्छा मेरे को एक बात बताओगे, आपकी कैपिटल टोटल कितने से बढ़ चुकी होगी, कोई मुझे इसका आंसर कर सकता है? हाँ, शेयर कैपिटल कितने से बढ़ चुकी होगी अभी तक? हाँ जी, सिर्फ इसकी बात मत करो, पीछे वाली एंट्रीज भी हो चुकी है, ऐसा मान के चलो। मजा आ जाएगा, कोई बता दे तो।
अभी तक आपकी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ गई होगी? सारी कॉल्स खत्म हो चुकी हैं, दिस इज द लास्ट कॉल ये जो हमने मांगी है, और उस पर कॉल सिनेरियो हुए हैं कुछ। चलो मैं एक बैलेंस शीट, हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब चीज़ आ चुकी है। ये लो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ऐसी वाली बचपन वाली, ठीक है। अभी बड़ों वाली बैलेंस शीट आएगी, बट ये वाली बैलेंस शीट पेपर में नहीं करके आनी, ठीक है। समझ लो बस इससे। मैंने कहा यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल बढ़ा होगा, बिल्कुल। कितने से बढ़ा होगा? मैंने कहा जितने पैसे हैं सारों से बढ़ चुका होगा। कितने हैं? मैंने कहा 5000 शेयर्स हैं, और उस पर कितने रुपए है? टोटल तो 10 रुपये ही मांगने थे, है ना। 5000 शेयर पे 10 रुपये, तो टोटल 50,000 रुपये से आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई। क्या मैं ये बात गलत बोल रहा हूँ या सही? बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी कॉल्स मांग ली है, सारे पैसे आ भी गए हैं। अच्छा बताओ बैंक में कितने पैसे आ गए होंगे? हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई है सर, कहाँ लेके जाएंगे? पढ़ाई हुआ है, कहाँ रखूँ? मैं रखवा देता हूँ अभी, क्लास लेकर। अब बताओ बैंक में कितने पैसे आए होंगे आज तक? मजा आ जाएगा, बता दो। बहुत बढ़िया। क्या करें? 50,000 रुपये आने थे, बट भाई साहब उस बंदे ने जो पैसे नहीं दिए वो हटा देते हैं, क्योंकि वो नहीं आए होंगे बैंक में। कितने हो गए? 2700 हटा दूं तो 48 और 47 300, इतने ही पैसे होंगे। सर बैलेंस शीट तो मैच नहीं हुई, लेकिन आपकी बैलेंस शीट तो मैच होनी चाहिए ना। 2 जर्नल एंट्री यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करी है सारी, बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं हुई? मैंने कहा ध्यान से सुनना। अब जो आपका कॉल सिनेरियर का जो डेबिट बैलेंस बना के रखा है, क्या ये कहीं सेट ऑफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहीं डेबिट क्रेडिट थोड़ी हुआ, एक बार डेबिट हुआ उसके बाद क्रेडिट हुआ क्या? नहीं। तो इसमें बैलेंस पड़ा हुआ है, और जो बैलेंस बचता है वो जाके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ होता है? बैलेंस शीट के अंदर। अब ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस जाके एसेट बनाता है या लायबिलिटी? एसेट बनाता है। लो जी, तो यहाँ पे यही एसेट साइड होती है ना, है ना। तो एसेट साइड आप क्या लिख दोगे? कॉल्स इन एरियर। एक मिनट, थोड़ी लेट है, 6:30 तक चला लेना, 6:30 तक ले लेना। ये कोई नहीं, 6:30 नहीं, 6 बजे तक। हाँ बढ़िया, चलो देखना। तो यहाँ पे कॉल सिनेरियो कितना आ जाएगा? 2700 का, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक में कितना बैलेंस आया होगा? माइनस। हमने कोई ऐसे कोई वो थोड़ी चल रहा है, एक्चुअली हमारे बैंक में हम इसको बता रहे हैं भाई हमारे बैंक में पैसे कितने आए हैं, इतने ही आए हैं। अब ध्यान से सुनना। तो बट अब इस बैलेंस शीट को रीड जब करेंगे हम, प्लीज बहुत लॉजिकली सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। मैं रट्टा लगवाना चाहूँ बहुत इजीली लगवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको एक लॉजिकली एक वे सिखा रहा हूँ। देखना इस बैलेंस शीट को देख के कैसा लग रहा है। ऐसा यहां से अगर मैं शेयर कैपिटल की तरफ नजर मारूं, तो कहीं ना कहीं अगर जो एक बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन जिसको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, ये कॉल सिनेरियो जैसी टर्म उसको समझ आएगी? नहीं आएगी। बट उसे ये तो पता होगा कैपिटल क्या होती है, क्योंकि एक बच्चा होगा जैसे, तो उसको कैपिटल तो पता होगी। अब उसे क्या दिख रहा है यहाँ पर? कितने की कैपिटल लगा रखी है? एक्चुअली 50,000 की कैपिटल लगी है या नहीं लगी? नहीं लगी, बिकॉज क्योंकि सर 2700 रुपए के तो कॉल सिनेरियर है, समझ रहे हो। कैपिटल दिख भले 50,000 की रही है, लेकिन एक्चुअल पैसा तो सिर्फ 47,300 का ही मिला है। वो तो हमारी एंट्री की स्ट्रक्चरिंग ऐसी है कि जब हम ड्यू करते हैं उसी टाइम शेयर कैपिटल बढ़ा देते हैं। हम दिलदार लोग हैं, याद है जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कोई बात नहीं, पहले ये कैपिटल बढ़ा दी, अब ला तू पैसे दे दे, और उसने अगर नहीं दिए तो हमने क्या करा? अब कैपिटल तो बढ़ी हुई पूरे से दिख रही है, बट क्या ये सही है? इट इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन और नॉट? नहीं है। अब फेयर रिप्रेजेंटेशन को चलते हुए आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला कि भाई साहब ये जो 2700 रुपए का जो कॉल सिनेरियर जो आपने एसेट साइड दिखा रखा है, जिससे पब्लिक को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो आप क्या करो, यहां से रिड्यूस करके दिखाओ। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस करके दिखाते हैं, वैसे ही इसको भी रिड्यूस करके दिखाओ। हमने कहा चलो जी कोई बात नहीं, दिखा देंगे। तो इसीलिए इसका जो प्रेजेंटेशन इन्होंने करा, वो क्या करा?
ओ सॉरी 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 सॉरी, ये मेरा दिमाग, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इन शेयर कैपिटल। सबको ये बात समझ में आई? अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो क्या कहते हैं, वही है ना। बट अब क्या दिखेगा लोगों को, एक्चुअल जो फेयर प्रेजेंटेशन आएगी वो शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या दिखेगी, अपडेटेड वैल्यू लिखें। 50,000 में से हमने क्या कर दिया होगा, रिड्यूस कर दिया होगा 2700 रुपए। हमने अकाउंट को सेट ऑफ नहीं करा, लेकिन हमने शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाया, क्योंकि इट इज अ फेयर प्रेजेंटेशन। जब कोई बंदा बैलेंस शीट देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, इस बंदे ने पैसे नहीं दे रहे। क्लियर हुई बात? कितना आ गया, 47। अभी भी तो बैलेंस शीट मैच होगी, है ना। क्लियरिटी आई, समझ में आया? अब अगली कहानी पे चलते हैं। सर केस नंबर 1 तो हमारा क्लियर हो गया। बेसिकली हमने अगर एक शब्द में बात करूं तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड इन। लोग जो बताते हैं वो डायरेक्ट पता क्या बताते हैं कि आपका जो कॉल सिनेरियो है उसको माइनस करके दिखा दो। सिंपल, कहाँ से माइनस कर दो? जो आपके मैडम ने भी बताया होगा, क्या बताया होगा, यही बताया होगा कि कॉल सिनेरियो को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें शेयर कैपिटल में से, यही बताते हैं जनरली। मेरे को भी यही बताना चाहिए था, बट मेरा दिमाग खराब है, ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। खामखा लगे पड़े, जिसमें तुम्हें भी नींद आ रही है शायद। चलो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। सेकंड प्रेजेंटेशन आएगी हमारा क्वेश्चन, मतलब केस नंबर 2 क्या था, यहां तो क्वेश्चन स्टॉप हो गया था, क्वेश्चन चला गया कॉल शेयर फॉर फीचर तक, माना नहीं है। चलो हाँ, ये आप पेपर में डिमांड कर लेना, मान जाता बेचारा, ठीक है। यहां तो समझ जाओ 6 बजे बैठ जा, अकाउंट्स पढ़ लो। सर एडमिशन करा दो। बिल्कुल, चलो देखना आप, केस नंबर 2 क्या आएगा हमारे पास, 1.5 घंटा कहाँ है, आधा घंटा है। चलो तो क्वेश्चन गोज टिल शेयर। अब ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज, एक बार आ जाओ फोकस। अब मैंने कहा 4 फीचर तक चला गया ना, तो 4 फीचर के लिए एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन रेफर कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है, और ट्रीटमेंट नीचे देख लेंगे। 4 फीचर में अच्छा होता क्या है, या मैं ऐसी बेसिकली बात बताता हूं। 4 फीचर पहले ऊपर जो हमने मान के चलो, यही जो 900 शेयर थे, कॉल सिनेरियर हुआ, कॉल सिनेरियर होने के बाद हमने अगर जैसी शेयर फोरफीट करा तो कॉल सिनेरियर भी क्या कर देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं कैंसिल। यानी कि एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2, यानी कि कहीं ना कहीं हम पता कौन से केस तक पहुंच गए, हम शेयर 4 फीचर तक पहुंच गए। अब शेयर 4 फीचर अगर करा, बताओ मुझे इसका इंपैक्ट कोई देख के बता सकता है इस जर्नल एंट्री से कि क्या पढ़ने वाला है, ट्राई कर। हाँ मतलब कॉल सिनेरियर जो अभी हम माइनस करके दिखा रहे थे, क्या दिखाएंगे नहीं। और उसके अलावा इंपैक्ट बताओ, एक इंपैक्ट तो हो गया, शेयर 4 फीचर को देखो प्लीज, प्रैक्टिकल इंपैक्ट देखो। एक बात तो हमारी क्लियर हो गई, क्या, चलो मैं कॉल सिनेरियर को क्लियर कर देता हूं कि नाउ कॉल सिनेरियर नॉट सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि तब हम सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके अंदर वो डेबिट बैलेंस बचा हुआ था, और वो डेबिट बैलेंस क्या बन रहा था, कहीं ना कहीं एक एसेट क्रिएट कर रहा था, एसेट को हमने माइनस करके दिखा दिया लायबिलिटी में से। बट अब तो वो एसेट का बैलेंस ही क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई वो वाली तो। बट इन रिगार्ड्स टू एक काम ऊपर भी तो कर दिया, फिर हमने इस एंट्री में पास करते थे, एक तो शेयर कैपिटल को ही रिड्यूस कर दिया। एक्चुअली पहले क्या था, पहले हम माइनस करके दिखा रहे थे, आज हमने पूरा शेयर कैपिटल ही रिड्यूस कर डाला। और पूरा शेयर कैपिटल रिड्यूस करते टाइम क्या कॉल सिनेरियर के अमाउंट से रिड्यूस करा था या पूरे अमाउंट से रिड्यूस कर दिया होगा? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। शेयर फोरफीट जब करते हैं तो शेयर कैपिटल किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप से।
तो यानी कि पूरा जितना आज तक शेयर कैपिटल जितने से बढ़ा रखी थी उतने से ही हमने उसकी शेयर कैपिटल ही कम कर दी होगी। यहां तक बात क्लियर हुई? देखना चलो जी, तो मैंने ये शेयर कैपिटल क्या कर दिया, डेबिट मार दिया। ठीक है, इसके बाद आगे देखना, साथ में आपका जो कॉन्करेंट कॉल सिनेरियो ये तो खत्म हो गया। अब चलो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट, पिछले वाली बैलेंस शीट पे इंपैक्ट डालते हैं उस चीज का। ठीक है, प्रीवियस बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखना अब अभी तक की पोजीशन ये थी, हमारी बैलेंस शीट मैच थी एकदम, है ना। चलो तो अब एक काम करते हैं, मैं एक बार ये सब हटा देता हूं और एक फेयर प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं। यहां से हटा देता हूं कॉल सिनेरियो को, और कॉल सिनेरियो को कहां कर दूं, यहां से रिड्यूस करके दिखा दूं। ऐसे लिख देते हैं, इसको इधर कर दो। माइनस करके और बैलेंस कितना आ गया 47,300। ये पोजीशन पे अभी हम खड़े हैं। अब ये वाली जर्नल एंट्री इनकॉर्पोरेट करनी है। सबसे पहली चीज तो हमने क्या करा, ये जो कॉल सिनेरियो माइनस कर रखे हैं इसको हमने रिमूव कर दिया, यानी कि वो माइनस में दिख रहा होगा वो पॉजिटिव बन गया होगा और वो रिमूव हो गया होगा, है ना। सबसे पहले तो इसको रिमूव मारा। ठीक है, अब हमारा बैलेंस शेयर कैपिटल का वापस से लेकिन कहां पहुंच गया 50,000 पे ही। बट अब उस 50,000 में से हमने शेयर कैपिटल ही पूरी कैंसिल कर दी। कितने अमाउंट पर, जल्दी बताओ, कितने शेयर फोरफिट करे थे हमने, शेयर कितने फोरफिट थे 900 ही नहीं तो कॉल सिनेरियो करा था ना, तो 900 पे कितने 10 रुपए, तो टोटल कितने, पहले तो 2700 कम हो रहे थे, इस बार हमने माइनस कितने कर दिए 9,000 माइनस कर दिए। कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल जो हमने डेबिट मारी उसकी वजह से हमारी शेयर कैपिटल कितने से रिड्यूस हो गई 9,000 से। तो अपडेटेड शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी, अभी फिलहाल के लिए वो 41,000। यहां तक कोई डाउट, इजी। बट अब एक बात सोच के देखना, ये तो डेबिट बैलेंस जाके रिड्यूस हो गया कहां से, शेयर कैपिटल में से। अब ये क्रेडिट बैलेंस क्या कहीं गया या वहीं का वहीं पड़ा है, वहीं का वहीं है। अब ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्या क्रिएट करता है, लायबिलिटी या एसेट, लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो शेयर फोरफीचर ने भी क्या क्रिएट कर रखा होगा, लायबिलिटी क्रिएट कर रखी होगी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो कौन सी साइड जाती है, लायबिलिटी साइड ही जाएगी। और लायबिलिटी किस चीज की है, शेयर कैपिटल की है। कहीं ना कहीं वो पैसा तो किस चीज का आके पड़ा है, शेयर कैपिटल का ही तो आगे बढ़ा है। तो उसको भी हम किसकी, इसकी भी फेयर प्रेजेंटेशन क्या जाती है। अब पहले हमने शेयर कैपिटल को 9,000 से रिड्यूस करा, उसके बाद एड बैक कितने से कर दिया होगा, अप टू द शेयर फोरफीचर अमाउंट। ठीक है, तो हमने ऐड बैक कर दिया। अच्छा, ये शेयर अभी रीइश्यू हैं या नहीं हुए, अभी तो नहीं हुए। तो जब तक शेयर फोरफीचर, अब ऑब्वियसली कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं हुआ होगा, है ना। चलो, तो अब मैंने कहा 41,700 ये आ गया, और इसमें जाके मैं ऐड कर दूंगा अनइश्यूड शेयर। क्या लिखोगे, कितना था देखें 900 पे उसने कितने रुपए नहीं दिए थे, 3 रुपए नहीं दिए थे, तो 2700 रुपए नहीं दिए होंगे। तो 900 पे कितने रुपए दे रखे होंगे, 10 में से 7 हटा दो, 7 रुपए बच गए। 6300 पे कर रखे हैं, और 6300 हमारा अब बैलेंस बन जाएगा। यहां पर नहीं आ रहा समझ, आ गया ना, ठीक है। फिर मैंने कहा 41,000। अब लेकिन आपका अपडेटेड बैलेंस कितना आ रहा है, घूम फिर के लौट के वहीं आ गए। बट देखो, आए भले, ये क्यों आए, क्योंकि सर अभी तक आपका बैंक बैलेंस इंपैक्ट नहीं हुआ। क्या बैंक में कुछ पैसा वैसा आया ही नहीं आया, वही चीजें अंदर ही घूम रहा है, बस उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं। अब लेकिन कहानी आगे शुरू होगी। मान के चलो अब शेयर्स री इशूड। अब दो केसेस हो सकते हैं, फुल रीइश्यू, पार्शियल रीइश्यू। पहला फुल रीइश्यू दिखा रहा हूं, आराम से फुल रीइश्यू का इंपैक्ट चेक करते हैं।
फुल रीशू का मतलब वो 900 के 900 शेयर रीशू हो गए या नहीं हुए? हो गए। तो इसमें केस लेता हूं मैं डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो मान के चलो 900 शेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर एज फुली पेड, ठीक है। यानी कि कितने रुपए का नुकसान है? 1 रुपए का नुकसान है। अब 1 रुपए का नुकसान में मतलब हमारे बैंक में कितने पैसे आए होंगे, जल्दी बताओ। कितने रुपए आए? 9 रुपए। तो बैंक में अब कुछ आया है, ठीक है। कितने शेयर? 900 पे 8100 और आ जाएंगे। तो अपडेटेड बैलेंस कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 9 रुपए और ऐड कर दो इसमें, 8100 और ऐड कर दो, 47300 में कितना आ गया? 55400। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने सर पीछे ना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दी थी, कितने से? 9000 से। पर मुबारक हो, आज आपकी शेयर कैपिटल दोबारा से कितने से बढ़ गई है? 9000 से नहीं, 9000 से। शेयर्स आ जाओ जी, मैं पहले रीइश्यू की एंट्री लिख देता हूं, मुझे लगा था बिना उसके कर लोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 900 इंटू में 10 रुपए यहां जाते थे और 900 इंटू में 9 रुपए यहां और 900 इंटू में 1 रुपए यहां, ऐसा ही कुछ होता था। तो यानी कि बैंक में तो इतने आए और शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा? 900 इंटू में 10 रुपए से, मतलब 9000 से। तो यहां पर आपका प्लस कितने से हो जाएगा? 9000 से। बट यहां प्लस हुआ 9, फिर डिफरेंस आ गया 1 रुपए का। 1 रुपए का जो लॉस है वो कहां से माइनस हो जाएगा? सर अब एक बात ध्यान से सुनना, यहां से ही शुरुआत होती थी उसकी। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आपका रिड्यूस हो गया। अब जो आपने यहां पर शेयर फॉरफीचर 6300 का ऐड करा था, उसमें से कितना कम हो जाएगा? 1 रुपए, मतलब बोले तो 900 रुपए कम हो जाएंगे। और एक बात और बताऊं, ये 900 तो कम हुए, लेकिन इसके बाद अब जो भी बैलेंस होगा, ये सारे शेयर तो रीइश्यू हो गए, और रीइश्यू हो जाने के बाद वो बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाता था? कैपिटल रिजर्व में। तो अब ये शेयर कैपिटल के हेड से बाहर निकल जाएगा और कहां चला जाएगा? यानी कि यहां से जो बचा हुआ बैलेंस है कितना है? 6300, 5400 और निकल के कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब ये मेन हेड ऑफ द बैलेंस शीट में चला जाएगा आपके एज अ रिजर्व एंड सरप्लस। इतनी बातें समझ में आई? बस यहीं तक रखूंगा, अब फेयर प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ। एक टाइप और है, उसको होल्ड पे डालूंगा क्योंकि मुझे लगता है शेयर कैपिटल का अब जो टोटल बैलेंस होगा वो आपका सिर्फ ये जो 9000 ऐड करने के बाद आएगा वो, यानी कि 41 बचेगा। बिल्कुल, चल 41,000 और 5400। तो आप ये देख लो कितना आ जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है, नहीं कुछ छोड़ दिया। 41 नहीं आएगा ना मित्रों? अरे निकम्मो, 50,000 चलीजिए। हाँ, 41,000 क्यों आएगा? ये ऐड कर तो दिया 9000, फिर ऐड भी तो करो इसको। तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए दोनों तो आपसी में, तो बच कितना गया? 50,000 ही। तो टोटल 50,000 आएगा, उसमें 5400 ऐड करो तो 55,400। वही मैं कहूँ, पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। ठीक है, इजी है क्या? समझ में आया? आ जाओ अब फेयर प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं कि यही चीज अब जो प्रेजेंट करनी है, अगर मेरे को करनी होती तो मैं कैसे करता। यहाँ पे बैलेंस शीट का कुछ अलग फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को देखते हैं एक बारी। ठीक है, एक होता है फेस ऑफ बैलेंस शीट, एक होता है नोट्स टू अकाउंट। ये जो वर्किंग नोट में आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी, तो प्लीज ध्यान से सुनना, इसको करते हुए चलते हैं। यहां बनाएंगे बैलेंस शीट। ले लेना बेटा, लिख लेना आराम से। यहां पे लिखोगे नोट नंबर, यहां लिखोगे अमाउंट। अब ये इतनी बात तो आपने पहले ही जाते एक बार में लिख डालनी है फटाफट से। ठीक है, चलो इसके बाद यहां लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद यहां पे लिखोगे शेयर होल्डर फंड।
ये जब मैं थर्ड बुक कराऊंगा तो मैं आपको ये वाली बैलेंस शीट पूरी रटवाऊंगा, अभी टेंशन आउट करवाई भी है मैंने थोड़ी बहुत, ठीक है। हाँ वही वही है, सेम है। शेयर होल्डर फंड, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट जो आ जाएगा शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल कौन सा है? ये वही है जो कैपिटल का फाइनल अमाउंट जो हम निकाल रहे थे ना, यहाँ पे वही डालना है, बट कैसे डालना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शेयर कैपिटल और उसके आगे आप लिखोगे नोट नंबर 1। अगर कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रिएट होते हैं तो उसके लिए बना दो रिजर्व्स एंड सरप्लस। आज घर जाते ही एक छोटा सा काम करना है तुम लोगों ने, जो मैं ये करा रहा हूँ अपलोड तो होगा ही, प्लीज एक बारी इसको रेफर मार लेना। क्यों? आज कर लिया रिवाइज तो ये इसी से बस सुन के एक बार बस सुन लेना इसको, उससे क्या होगा ये रट जाएगा और ये इसकी स्ट्रक्चरिंग सारी समझ में आ जाएगी और जो डाउट्स होंगे वो अगली क्लास में अराइज कर पाओगे। क्लियर है? चलो इसके बाद ये आ गया। अब नीचे बनाएंगे इसके बाद हम नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनाएंगे जल्दी बोलो? नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपको देखो, अब ये जो नोट्स टू अकाउंट्स है ना, ये कंपनीज एक्ट ने दे रखे हैं, तो ये ना कंपनीज एक्ट सिर्फ अमाउंट नहीं मांगता, साथ में डिस्क्लोजर्स भी मांगता है। बट डिस्क्लोजर का कभी भी कोई भी इंपैक्ट आपकी बैलेंस शीट के ऊपर नहीं पड़ता। बस वो कहते हैं ना, एक बात बोली कि प्रहलाद ने मेरे को या प्रहलाद छोड़ो, आज प्रहलाद की जगह रचित को पकड़ते हैं। रचित ने मेरे को 20,000 रुपये देने थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मेरे अमाउंट में मेरे लिए वो डेटर दिख रहा होगा। बट रचित ने ना कुछ, रचित के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे डाउट अबाउट हिज गोइंग कंसर्न, मुझे उसके गोइंग कंसर्न से डाउट अबाउट हो रहा है। तो मैंने वहां पर अपना एक नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोजर डाला कि मेरे को डाउट है। बट एक बात बताओ, वो जो डाउट वर्ड लिखा है मैंने, क्या उसका कोई इंपैक्ट बैलेंस शीट के ऊपर होगा? मतलब बैलेंस शीट के अमाउंट के ऊपर कोई अमाउंट नहीं पड़ना है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रचित ने 20,000 देने, आज 20,000 देने, बिल्कुल उस अमाउंट में भी कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है, बस मेरे को डाउट है और वो मैंने डिस्क्लोजर डाल दिया नीचे। वो एक बात लिखी है, उसका कोई अमाउंट पे इंपैक्ट नहीं है। ऐसे ही दो बातें यहां पर भी देनी है शेयर कैपिटल के रिगार्ड्स में। सुनना, हर नोट्स टू अकाउंट्स के कुछ डिस्क्लोजर होते हैं, मैं आपको वो डिस्क्लोजर याद करवा रहा हूं, देखना। ऐसे नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, बस ये कुछ नहीं, पर्टिकुलर और अमाउंट लिखा। इसके बाद यहां लिखोगे, सबसे पहला नोट नंबर आपका कौन सा था? शेयर कैपिटल, तो हम शेयर कैपिटल लिख देंगे। इसके बाद शेयर कैपिटल के अंदर आपको 2 डिस्क्लोजर्स देने हैं। डिस्क्लोजर कौन से? मैंने कहा ऑथराइज्ड कैपिटल, जो आपको वो क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं मिलती काफी बारी, कंपनी हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 शेयर्स, बस कुछ नहीं है, वही उठा के कॉपी पेस्ट कर देना यहां पर, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर क्या आएगा कि कंपनी कितनी कैपिटल जो है वो रेज कर सकती है पूरी लाइफ टाइम ऑफ देयर बिजनेस में, ठीक है। चलो इसके बाद यहां पे आप उसको कैसे फॉर्मेट में लिखोगे, वो फॉर्मेट भी है, डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश रुपी ईच, मतलब जितने रुपए के थे, मान के चलो 1 लाख थे, टोटल इशू कर सकते थे 10 रुपए ईच के, तो वो आपका प्रेजेंटेशन आ जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी हो तो दूसरा हेड बना देना, डैश नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। ये आप ऐसे करके और इसका टोटल अमाउंट यहाँ डाल के बस टोटल मार के लिख के आ जाओगे, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर। यानी कि ये जो बैलेंस शीट का फेस जो अमाउंट है यहाँ जो आने वाला है, इसकी कैलकुलेशन ये नहीं बता रहा है, ये बस डिस्क्लोजर दे रहा है। आई बात समझ में? ये अब आपको 2 डिस्क्लोजर देने होते हैं। पहला डिस्क्लोजर हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल का, दूसरा होता है इशूड कैपिटल का डिस्क्लोजर। सेकंड आएगा इशूड कैपिटल का डिस्क्लोजर। अगर आपने इशूड कैपिटल लिखी तो उसमें भी ऐसी है कि कितने शेयर हमने इशू करे, तो वो लिखा होता ना वी हैव इशूड सो अमाउंट ऑफ शेयर्स, बस उठा के यहां डाल देना, डैश अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ डैश ईच। क्लियर है? उसके बाद सेम ही डैश अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ डैश ईच। कोई डाउट? टोटल डाल देना, काम खत्म, इससे ज्यादा इसके अंदर भी कुछ नहीं है, दैट्स इट। इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर। अगली बात सुनना, थर्ड के ऊपर आता हूं। अब यहां से आपकी अमाउंट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो मैंने आपको अभी सिखाई पीछे। देखना, सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी बोलो। यहां पे लिखोगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या लिखेंगे? और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 कैटेगरी आने वाली है। कितनी कैटेगरी आएंगी जल्दी बोलो? फुली पेड और नॉट फुली पेड। फुली पेड वो होते हैं जिन्होंने सारे पैसे बढ़िया तरीके से दे दिए, जिनमें कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरे नॉट फुली पेड मतलब जिन्होंने सारे पैसे नहीं दिए। चलो जी, तो कॉल्ड एंड फुली पेड, और दूसरी कैटेगरी बनाओगे
कॉल्ड बट नॉट फुली पेड, मतलब वो फुली पेड नहीं है। कॉल्ड बट फुली पेड और कॉल्ड बट नॉट फुली पेड, यहां तक कोई डाउट? इससे अगले पे आ जाना। अब फुली पेड वाले कौन से होंगे? अगर मैं ऊपर वाला ये एग्जांपल लूं, ये वाले शेयर का, या इसमें बहुत ज्यादा थोड़ी दिक्कतें हैं, एक काम करते हैं कोई इजी वाला लेते हैं। जो कॉल सिनेरियो वाला एग्जांपल था हमारा, कौन सा था, कहा लिया था हमने, यही वाला पहला वाला। इसके अंदर 900 शेयर पर गड़बड़ थी। कितने शेयर में से? 5000 का इशू निकाला था ना हमने, 5000 का इशू निकाला, जिसमें से गड़बड़ कितने पे थी? 900 पे। तो सही कौन थे? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया कौन थे? 4100। तो 4100 हमारे हो जाएंगे फुली पेड। क्लियर है? फुली पेड में आ जाएंगे 4100। और उसके बाद जो बचे हुए आ जाएं, बचे हुए वालों में देखना है यहां पर जो रिमेनिंग रह जाए, तो उसके लिए आप लिखोगे जो भी डैश अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ डैश कॉल्ड अप, कि उनसे कितना आज पैसे मांग रखे हैं। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? उसके बाद यहां से अगर कहानी सिर्फ कॉल सिनेरियर तक की है, तो याद है ना हम कॉल सिनेरियर क्या करते थे? माइनस करते थे। तो आप यहां पे लेकिन मैं आपके साथ एक नोट लिखने वाला हूं यहां पर। क्या कॉल सिनेरियर माइनस कब होगा? सिर्फ तब होगा जब तक वो शेयर्स री इशू, सॉरी जब तक वो शेयर्स फोरफीट नहीं हुए। ठीक है? कॉल सिनेरियर सिर्फ तब माइनस होता है व्हेन शेयर्स आर नॉट फोरफीटेड। कोई डाउट यहां तक? क्लियर? अगले पे चलते हैं। अच्छा, अगर फोरफीट हो गए तो आएगा क्या कॉल सिनेरियर? नहीं। फिर क्या आएगा? जब शेयर फोरफीट हो गए थे तो हमने शेयर कैपिटल तो पूरी माइनस कर दी थी, वो हमें करनी है क्या? वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है? वो तो आपकी वो अपने शेयर्स कम कर दोगे आप। और साथ में ऐड हुआ था शेयर फॉरफीचर, याद है? किसके अंदर? शेयर कैपिटल के अंदर। कितने अमाउंट से? जितना वो शेयर फॉरफीचर री इशू नहीं हुए थे शेयर अभी तक। ठीक है? तो यहां पे कॉल सिनेरियर माइनस कर दिए और साथ में आप ऐड करोगे क्या? मैं इसको लिख ही देता हूं, शेयर फॉरफीचर ऑन अनइशूड शेयर। कौन सा आएगा जल्दी बताओ? शेयर फॉरफीचर ऑन अनइशूड शेयर, यानी कि ये वो वाले शेयर फॉरफीचर को ऐड करना है जो अभी इशू नहीं, री इशू नहीं हुआ। क्लियर है क्या यहां तक? चलो एक एग्जांपल लेते हैं और फटाफट से इसके अंदर अमाउंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है? इसी से मिलो। अच्छा, एक छोटी सी बात यहीं पे पहले कर लेता हूँ, 1 मिनट, फिर वो क्वेश्चन करवाऊंगा। सुनना, 4 पॉइंट हो गए थे। 4 पॉइंट में 1 पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने कॉल्स इन एरियर करा ना। कॉल्स इन एरियर के साथ एक कॉल्स इन एडवांस भी होता है। तो कॉल्स इन एडवांस क्या है? पैसा एडवांस में आके पड़ा है, तो किस चीज के लिए आके पड़ा है? आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, तो बैंक बढ़ेगा और साथ में वो एडवांस है आपका, तो आप उसको क्रेडिट किस में करके रख लोगे? कॉल्स इन एडवांस में। और क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो वो जाके क्या क्रिएट करेगा? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में जाके प्लस कर देंगे, यानी कि शेयर कैपिटल के अंदर कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? ऐड होता है जाके। ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी में लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस करोगे। बट 1 मिनट, वो यहाँ नहीं आएगा, नॉट फुली पेड वाले में थोड़ी आएगा, क्योंकि वो तो बेचारा महान बंदा है, वो फुली पेड वालों में आएगा, यानी कि कॉल्ड एंड फुली पेड, और उसका तो उससे भी ज्यादा पेड। तो हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, इसी के लिए रिगार्ड में एक पॉइंट है। ठीक है? ऐसा सोचो, बिल्कुल सही बोला है। देखना सर, कॉल्स इन एडवांस अगर बैलेंस शीट 31 मार्च पे बननी थी और वो कॉल आफ्टर दिस ड्यू है, ड्यू आफ्टर दिस है। ठीक है? मतलब वो जो कॉल ड्यू थी वो आफ्टर ये 31 मार्च थी, बट एडवांस 31 मार्च से पहले आकर पड़ा है, तो हमें एडवांस शो करना पड़ेगा। और उसको कहां पे शो करते हैं? हम शेयर कैपिटल के अंदर शो करते हैं। बट अगर बिल्कुल सही बात है, एक बात सोच के देखो कि कॉल्स इन एडवांस अगर एडजस्ट हो गया
मान के चलो 31 मार्च से पहले एक एडवांस आया और उसके बाद वो कॉल भी मांग ली, तो वो तो वहीं एडजस्ट नहीं हो जाएगा, और एडजस्ट हो जाएगा तो यानी कि उसका कोई बैलेंस बचेगा या नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसीलिए एक लाइन लिखेंगे यहां पर, यहां पे मैं 4th पॉइंट ये बना देता हूं, इसको 5th कर देता हूं। जनरली कॉल्स इन एडवांस इग्नोर्ड, ठीक है, यानी कि कॉल्स इन एडवांस को भी क्या करना है हमने, इग्नोर करके चलना है, ठीक है। बट ये एक्सेप्शन केस है, मुझे नहीं लगता वो सिलेबस में आपके आएगा भी, ठीक है, जो मैंने अभी ये बताया, ठीक है, बट इग्नोर वाला आएगा पक्का, लिखा होगा अभी इस क्वेश्चन में। बट इफ कॉल ड्यू आफ्टर 31st March then added in डन है क्या, कोई डाउट यहां तक? चलो, तो ये हो गया। एक बार बस फटाफट से एक क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, या हो गया, समाप्ति हो गई क्या टाइम की? 3 मिनट है, 3 मिनट में हो जाएगा काम फटाफट से, कोई बात नहीं। पकड़ी हुई बड़ी इसको फटाफट से ऐसे इधर आके, चलो देखना एक बारी क्या बोल रखा है सर। जो भी लिमिटेड है, ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, इसको कहाँ डालेंगे, डिस्क्लोजर्स में, ठीक है। वही डिस्क्लोजर के अंदर ऑथराइज कैपिटल का डिस्क्लोजर बोला था ना, कितने की कैपिटल बोल रखी है सर, ये तो अमाउंट है, हमें इसको शेयर डालना होता है, तो शेयर कैसे डालेंगे, शेयर इसको डिवाइड करके, बेसिकली डिवाइडेड इन, अच्छा इन्होंने डिवाइड करके दे रखा है 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है, तो 10 ईच की है, और 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, यानी कि दोनों के डिस्क्लोजर डालने पड़ेंगे। लिख दें क्या वहां पर, ऊपर जाके देखो, यहां पर लिख देते हैं 25 लाख तो क्या थे, दूसरे पेन से कर देता हूं, 25 लाख तो इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, और साथ में प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं जल्दी बताओ, 1,50,000, ये भी आपका ऑथराइज कैपिटल में डिस्क्लोजर चल जाएगा। इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं होने वाला, दैट्स इट। और ये लेकिन 100 ईच का था, ठीक है, ये लो जी, इसका अमाउंट जो भी हो वो बाहर लिख देना, तो ये आ जाएगा 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, और साथ में ये कितना आ जाएगा 1 करोड़ 50 लाख, और इसका जो भी टोटल हो वो आप यहां डाल दोगे। डन है यहां तक, सेम। अब बात करते हैं नीचे और पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, मैंने कहा द कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ 20% प्रीमियम। सर प्रीमियम का कुछ करना है क्या हमें, प्रीमियम का कोई काम नहीं है, ठीक है, प्रीमियम का बताऊंगा क्या, उसको एसपीआर में जाएगा बेसिकली, और एसपीआर की प्रेजेंटेशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगी, ठीक है, देखना। तो सर लेकिन इशू कितने करे हमने, 8 लाख, ये तो पता होना चाहिए, तो 8 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं, तो इसको यहां पे लिख दो, 8 लाख इक्विटी शेयर कितने ईच के थे, 10 ही है, डन है। साथ में दूसरा आएगा, जल्दी बताओ दूसरा क्या है सर, मैंने कहा यहां पर प्रेफरेंस शेयर भी इशू करें क्या, नहीं, ठीक है, आगे देखना यहां पर फिर नीचे बोल रखा है पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर, कितने शेयर के लिए कर दिया, 10 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, कैसे मतलब कितने इशू करे, अच्छा 8 लाख के लिए करा था, 10 लाख के लिए, ठीक है, 2 लाख से एक्सेस एप्लीकेशन आ गई। मैंने क्या बोला था, एक्सेस एप्लीकेशन का क्या करना है, कुछ नहीं करना, नो इम्पैक्ट है, इग्नोर मार के चलना, ठीक है, तो इग्नोर मार के चलेंगे, ठीक है, छोड़ दो, मतलब इस इंफॉर्मेशन को देखना ही नहीं है, ऐसा मान के चलो ये यहाँ है नहीं। आगे आ जाओ, ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, अरे अरे आगे ये बंदा 15,000 शेयर हेल्ड बाय द संजू बाबा, ठीक है, इन्होंने क्या करा है, 15,000 रुपए क्या कर रखे हैं, शेयर हेल्ड कर रखे थे, और इन्होंने क्या नहीं दी, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी तो क्या करेंगे, कॉल सिनेरियर, और कॉल सिनेरियर बनेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो जी, अगर
कॉल सिनेरियो तब माइनस करेंगे अगर ये शेयर फोरफीट नहीं करे। आगे देखते हैं करे कि नहीं करे। उसके बाद अनदर शेयर होल्डर रॉकी, ओ भाई रॉकी भाई पेड द ऑल कॉल्स ड्यू अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। ये तो एडवांस वाला होगा, मैंने क्या बोला था, इग्नोर इट, जनरली इग्नोर इट, क्योंकि इंपैक्ट तो कुछ पड़ेगा ही नहीं। चलो होल्डिंग 25,000 शेयर, क्या ही करे भाई, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर मार दिया। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बस तो यानी कि इसमें कितने काम नजर आ रहे हैं, मुश्किल से सिर्फ कॉल सिनेरियो माइनस करना है और एक फुली कॉल्ड और एक मतलब फुली पेड और नॉट फुली पेड में बाइफरकेट करके चलना है। आ जाओ देखते हैं। तो मैंने कहा फुली पेड कितने हैं बता दो जरा। टोटल 8 लाख से इशू निकाला था, ऊपर से भी रेफर कर सकते हो, 8 लाख से इशू निकाला था, 15,000 ने नहीं दिया है, तो 15,000 तो नीचे चले जाएंगे यहां पर। 15,000 पे टोटल कितने पैसे मांगे थे, 10 रुपए, डन। तो यहां पे लेकिन यहां से अब आप ये अमाउंट इनर कॉलम में लिखना, इनर कॉलम में कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए। उसमें से कॉल सिनेरियो कितने कॉल्स पे हुए थे, अलॉटमेंट पे नहीं करी थी, और अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट देखो कितने की है, 7 रुपए की अलॉटमेंट है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम हटा देना, प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है यहां पर। प्रीमियम कितने रुपए का हो गया, 2 रुपए का था क्या 5 रुपए का प्रीमियम आएगा, मतलब 5 रुपए की कॉल आ जाएगी, तो कितना क्या हो गया जल्दी बताओ, 15,000 पे 5 रुपए फेल्ड हो गए। अच्छा एक बार बताओ, अगली वाली कॉल भी तो उसने पे करी होगी या नहीं करी होगी, नहीं करी होगी, तो उसको भी करो। तो 5 और 3 8 और 2 रुपए की अगली कॉल होगी, 2 रुपए की अगली कॉल, तो 5 + 2 कितने रुपए हो गए, 7 रुपए। 7 रुपए का आपका कॉल सिनेरियो आ गया। पोस्ट कर देते हैं इसको ऊपर जाके। सर 15,000 इंटू में 7 रुपए, ठीक है, तो 15 15 7 कितना हो गया, हाँ 1,05,000। यहाँ से माइनस कर दो, कितना चला जाएगा बाहर, कितना 45,000 ये आ गया। और ऊपर बचे हुए फुली पेड कितने थे, फुली पेड कितने हो गए सर, मैंने कहा 8 लाख में से 15,000 हटा दो, 7,85,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये 78,50,000 यही होगा ना, हाँ। और इसका टोटल निकाल लो, ठीक है। इसके आगे देखना अगला क्या आएगा यहां पर, ठीक है, इसको प्रेजेंट कर दो जाके ऊपर, 78,95,000 डन। और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस में भी बैलेंस आएगा, याद है क्या, प्रीमियम कितने शेयर पर प्रीमियम था, जल्दी बताओ मेरे को फटाफट। हाँ अलॉटमेंट पे था, ड्यू तो पूरा ही कर रखा होगा हमने, है ना। या फिर प्रीमियम को ऐसे दिखा दो, कितना आएगा प्रीमियम आपका, 8 लाख पे नहीं लगाएंगे, फुली पेड वाले पे लगाएंगे, क्योंकि दूसरे वाले का प्रीमियम यहाँ से माइनस करके दिखा रखा होगा हमने। वैसे आपके जो, एक बात बताता हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस की प्रेजेंटेशन आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है, हाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन करके आनी है, हाँ यही है, क्लियर है। अब एक होमवर्क है क्वेश्चन, इसको ऐसा मान के आना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना 2 एजम्पशन लाई करती हैं। पहली एजम्पशन क्या थी कि हमने मान लिया फुली पेड, अब लेकिन दूसरी कॉल के बारे में कुछ नहीं बोल रखा था, तो अगर ऐसा मान लूं मैं कि कॉल अनपेड है, मतलब कॉल नॉट मेड है, अभी मेड नहीं करी, तो आपके लिए यहां तो 10-10 रहेगा, बस यहां पे कितना आ जाएगा 8 रुपए, क्योंकि कॉल्ड अप कितना हो जाएगा अब की बार 8 रुपए, और इन बंदों से भी कितने रुपए ही मांग रखे होंगे हमने 8 रुपए, और साथ में ये 4 फीचर हमारा कितने से होगा, 4 फीचर तो मतलब ये कॉल सिनेरियो तो इतने से ही होगा, 15 इंटू में 7 रुपए से ही, ठीक है। इसको माइनस करना, एक आपका ऑल्टरनेट आंसर और निकल के आएगा जो आपका बुक के आंसर से मैच कर जाएगा, ठीक है। एक बार इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, 2 हैं, एक बार घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना और आज रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ भेज देता हूँ।